अवाम की आवाज। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां अफराद के साथ साथ खाने पीने की अशिया की भी बड़ी मिकदार में आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। आज की एपिसोड में अवाम की खुराक का मयार कैसा है और किस किस तरीके से अवाम को खुराक फराहम की जाती है, कौन लोग हैं जो इस खुराक से नाजायज मुनाफा हासिल करते हैं, ये सब दिखाएंगे। और कराची के गली कूचों में अवाम के लिए जानवरों को ज़िबाह किया जाता है। क्या सबसे बड़े शहर में ऐसा होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो मज़बा खाने अप्रूव किए गए हैं वो 2 हैं, एक लांडी में और दूसरा न्यू कराची में। बाकी कराची के दूसरे इलाकों में जानवरों को ज़िबाह करना गैर कानूनी और नाजायज है। गैर मयारी और नाकिस गोश्त की सप्लाई की बड़ी वजह गैर कानूनी मिज़बाह खाने हैं, जो कि रिहायशी इलाकों में कायम है, जो रातों रात बीमार जानवर ज़िबाह करके मार्केट में सस्ते दामों सप्लाई कर देते हैं। न सिर्फ बीमार जानवर बल्कि बूढ़े जानवर, खुसूसन भैंस और उनके बच्चे, जिनको बकरा कहकर मार्केट में फरोख्त किया जाता है। हमारे इन्फॉर्मर ने भी हमें एक ऐसे ही मिज़बाह खाने की वीडियो भेजी और दिखाया कि बिना किसी डॉक्टर के बीमार जानवर ज़िबाह हो रहे हैं, और वो भी रिहायशी इलाके में। ये वीडियो इतनी वाज़ेह नहीं, लेकिन आप पानी की मोटर देख सकते हैं जिससे जानवर में प्रेशर डाला जा रहा है ताकि गोश्त का वजन बढ़ जाए। सबसे पहले हम अवाम से जानते हैं कि क्या उनको मालूम है कि मार्केट में फरोख्त होने वाला गोश्त मयारी है या गैर मयारी। गोश्त खुद खरीदने आती हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कैसे आप पहचान करती हैं अच्छे गोश्त की। गुलाबी गुलाबी होता है, अच्छा गोश्त होता है, और जो ऐसा होता है वो काला काला होता है जो। अच्छा। तो अभी ये कौन सा गोश्त है? ये बच्चिया का। अच्छा, तो जब आप बोलती हैं कि ऐसा गोश्त दो तो फिर ये ऐसा ही देते हैं? हाँ, ये वैसा ही देंगे, सामने खड़े होकर बनवाती हूँ। अच्छा, गोश्त जो आजकल लोग कह रहे हैं टीवी पे गधे का गोश्त है, दूसरे जानवरों का आराम जानवर। काफ़ी जने अगर पूछते हैं ये बात, हाँ, पे हम बोलते हैं दुकान है पीछे, वहाँ भी ज़िबा करते हैं बकरे, हम इधर ही ज़िबा करते हैं। अच्छा, तो आपके पास गोश्त कहाँ से आता है वैसे? कमेले से आता है। कमेले से आता है, गाय और बकरे सबका? बकरे का काम है हमारा, बकरे का आता है। अच्छा, तो कौन से कमेले से लाते हैं? भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी, तो वो गवर्नमेंट का है कमेला जो कानूनी होता है या प्राइवेट लोगों का है? नहीं, गवर्नमेंट का तो स्टैम्प लगी होती है उसमें। अच्छा, वो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो वहाँ पे कमेलों में होते हैं, वो चेक करते हैं जानवरों? जी, बिल्कुल चेक होता है जानवर। अच्छे गोश्त की पहचान आप कैसे करते हैं? अच्छे गोश्त की हम रोजाना के खाने वाले लोग हैं, 2-3 किलो गोश्त, तो हमें पहचान है इसकी। अक्सर ये कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा भैंस का गोश्त ही सप्लाई हो रहा है। वो तो बड़े बड़े होटलों में जाता है भैंस का गोश्त, जैसे बारहवीं वाले लेके आते हैं टिक्के के लिए, कीमे के लिए, वीक कीमा, ये चीज़ चलती है। आप गोश्त कहाँ से लाते हैं? भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी, यहाँ सबके पास वहीं से सप्लाई होता है? जी, वहीं से सप्लाई होता है, सेनेटर हाउस से इसका मौका। अच्छा। वहाँ डॉक्टर की निगरानी में बाकायदा स्टैंप लगती है। अक्सर लोग तो ये कमेलों से मंगा लेते हैं, इतनी टेंशन नहीं लेते, तो आप क्यों इतना अच्छा गोश्त सार्फिन को बेच रहे हैं? हमारे पास कमेले का चलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से गोश्त लाते हैं आप लोग? गोश्त नहीं लाते, हम अपना जानवर काटते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अक्सर कमेले में ना भैंस का गोश्त होता है। भैंस की भी भैंसें भी कटती हैं, भैंस वाला गोश्त भैंस वाली जगह पे भी। अच्छा, तो वो कौन सी मार्केट है जहाँ पे भैंस का गोश्त मिलता है? मंडर मार्केट। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा गोश्त, कहाँ से लेगा? ये देख के चुपचाप होके चले जाते हैं। अच्छा, मयारी गोश्त का आपको कैसे पता लगता है कि ये मयारी है गैर मयारी है? नहीं पता चल रहा, क्योंकि ऐसा खाएगा गोश्त दिख रहा है, खाएगा नहीं दिख रहा है किसी तो को। ये तो कह रहे हैं हम तो बता के बेचते हैं कि ये बच्चिया का गोश्त है, फिर सब बता दिया, बच्चिया का कोई किसी को नहीं बता। आज अवाम को वो नाजायज मिज़बाह खाने दिखाए जाएंगे जहां गैर कानूनी तौर पर जानवरों को ज़िबाह किया जाता है। अवाम की आवाज की टीम ने सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे औरंगी टाउन में अपने सफर का आगाज किया, ताकि जाना जाए कि अवाम को जिन जानवरों का गोश्त मुहैया किया जा रहा है वो किन किन मराहिल से होते हुए इन तक पहुंचता है। हमने अपने काम का आगाज औरंगी टाउन से किया और अपने साथ इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हशाम मजहर कुरैशी और उनकी टीम को भी मिला लिया। लेकिन इससे पहले हम आपको मिज़बाह खाने ले चलेंगे। हमने उनसे कुछ बुनियाद बातचीत की, उनसे की हुई बातचीत आपको दिखाते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह सुबह यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमारा एक मिशन था जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें सुबह सुबह ही काम करना था। तो हम आ गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मजहर कुरैशी जो कि औरंगी टाउन के हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और पूरी टीम है, और हम इनके साथ एक रेड पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ स्लॉटर हाउसेस हैं जो कि ठीक तरीके से ज़िबाह नहीं करते जानवर, या हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग अगर ज़िबाह भी करते हैं तो छोटा जानवर करते हैं, कोई उनके पास डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, स्टैंपिंग नहीं होती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बातचीत करते हैं
और उनसे डिटेल्स लेते हैं कि इन लोगों की क्या तैयारी है और ये हम लोगों को क्या सेटअप और क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे बताइए कि अभी आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों की क्या तैयारी है? हमें पता लगा है कि कुछ जो है लोग हैं वो गैर कानूनी मज़बा खाने में उसको स्लॉटरिंग कर रहे हैं, ज़िबिया कर रहे हैं और वो जो है कानून के मुनाफी है। अच्छा, कानून के मुनाफी क्यों है? क्योंकि वो वहाँ पे नो वेटनरी जो सेटअप है वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट का। और तीसरी बात ये है कि वहाँ के जो मोहरें लगती हैं ग्रीन, वो भी सुना है कि जाली हैं। अच्छा, तो ये कितने अरसे से ऐसे स्लॉटर हाउसेस कायम हैं? हम काफ़ी अरसे से काफ़ी सारे तो हमने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से सुनती हूँ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी हम आए दिन देख रहे होते हैं कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाता है और औरंगी टाउन स्पेशली मशहूर है स्लॉटर हाउसेस के लिए और काफ़ी अरसे से इन पे काम भी हो रहा है। तो ये एक दफ़ा बंद क्यों नहीं हो जाते? देखें, क्योंकि तंग गलियाँ, छोटे छोटे मोहल्ले, इसमें जो है ना मुख्तलिफ ये एक दो जानवर भी कट रहे हैं जहाँ पे, तो वो एरिया भी जो है ना हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन जैसी मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि है तादाद में इतने कि अब किस तरीके से किस तरह पहुंचा जाए, वो जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, चलें, आपने बताया ये गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस हैं, इसके अलावा क्या ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग मार्केट में अवेलेबल जो गोश्त देखते हैं वो प्रेशर वाला गोश्त होता है, पुराना गोश्त होता है, मरे हुए जानवरों का होता है। क्या ऐसी भी रिपोर्ट आपको मिली है? प्रेशर का तो यकीनन होगा, अभी भी जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर यही इत्तला है कि प्रेशर है, लेकिन बीमार मरे हुए की तो हमें कभी इत्तला नहीं मिली। बीमार के लिए हमारे साथ वेटनरी की पूरी टीम मौजूद है जो कि इसको सिग्निफाई कर सकते हैं। डॉक्टर ताज या दूसरे साहब हैं, भट्ट साहब, दे विल इन्फॉर्म अबाउट दैट, तो आप यू कैन आस्क। अच्छा, वेटनरी टीम का क्या काम होता है? वेटनरी का हाइजीन गोश्त सप्लाई करना शहर के अंदर। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये गोश्त जो है मयारी हमारी है? प्रोफेशनल डिग्री है, पूरा प्रोफेशनल काम है। अच्छा, कोई ऑपरेटर्स आपका होता है, कोई मशीनरी होती है जिससे आप गोश्त की क्वालिटी को चेक करें या वैसे ही देख के पता लग जाता है? वैसे ही उसके ऊपर उसके टिश्यूज देखकर, उसके मसल्स देखकर, गोश्त की कंडीशन देखकर हम बता सकते हैं ये कितने टाइम का कैसा ये गोश्त है, उसी के ऊपर। चलें, ठीक है, हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या वहाँ पे मटेरियल मिलता है। आपने वेटनरी डॉक्टर की बात सुनी कि किस किस तरीके से कसाई जानवरों का गोश्त अवाम के सामने पेश करते हैं। हमारी टीम ने मोमिनाबाद थाने से पुलिस की नफरी ली और अब हमें की हुई रेकी की जगह पर पहुंचना होगा। यहाँ हमें तकरीबन 7 बज चुके हैं। अल्लाह ताला खैर करे हमारे छापे वाली जगह पर कसाईयों को हमारे आने की इत्तला ना मिले। हमारी की गई रेकी के मुताबिक 9 बजे से पहले ये कसाई अपने जानवरों की सप्लाई नहीं करते। फिर भी एहतियातन ये दुआ करते हैं कि कटे हुए जानवरों कसाई हमें मिल जाए। इस थाने की नफरी के साथ हम पहले भी आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मार चुके हैं। फैक्ट्री में अंदर आइसक्रीम तो मौजूद पाई गई, लेकिन फैक्ट्री को ताला लगा हुआ था और वहां से वर्कर्स भी फरार हो गए थे। इस मर्तबा देखें क्या होगा। जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जानवर मौजूद है। अच्छा, आप लोग पहले भी इस जगह पे आ चुके हैं क्या? पहले भी इधर। अच्छा, ताला तोड़ दो। अच्छा, पहले भी यहाँ पे जब कार्रवाइयाँ हुई हैं तो आपने क्या देखा है यहाँ पे? ये देखिए, अंदर कार्रवाई चल रही है और पुलिस वाला भी मौजूद है अंदर। अब हम औरंगी टाउन की एक तंग गली में मौजूद हैं। यहाँ एक गैर कानूनी मज़बा खाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जगह मज़बा खाने को ताला लगा हुआ है। यकीनन यहाँ पर मौजूद कसाईयों को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी है। हमारे खदशात सही साबित हुए, वही बंद ताला और लोग फरार। हमारे इन्फॉर्मर्स और रैकी गलत नहीं हो सकते। फिर भी जिला इंतजामिया ने ताला तोड़वाया ताकि आपको दिखाया जाए कि यहाँ जानवर ज़िबा किए जाते हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ से लोग फरार हो चुके हैं क्योंकि यहाँ खून तो पड़ा है, कुछ जानवर भी मौजूद हैं, बट लोग कहाँ हैं? चेक करो यहाँ। अच्छा, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये ऊपर से भागे हैं। आप इधर से पुलिस वाले को किसी को भेजें, ये बराबर वाली छत पे होंगे। ये देखिए, ये जो जानवर खड़े हैं ये कितना कमज़ोर जानवर है। तो ऐसे जानवर भी ये ज़िबा के लिए ठीक होते हैं? ज़िबा तो ये कर सकते हैं, लेकिन गोश्त को चेक कराएगा वेटनरी ऑफिसर से, तो ताकि अगर गोश्त हेल्दी और हाइजीन होगा तो उसको ये सेल कर सकते हैं। इतना गंदा है तो यानी गोश्त सप्लाई हो चुका है? क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? गोश्त तो यहाँ से अब ये छुपाया है या गोश्त इधर से निकला इतनी जल्दी कैसे छुप नहीं, सकता मार्केट है? में तो ये 8-9 बजे जाता गोश्त। अच्छा, यानी ये अभी टाइम तो नहीं हुआ ना? तो इतनी जल्दी ये छुपा भी नहीं सकते गोश्त। दैट मींस इन्फॉर्मेशन लीक हो गई 1 घंटा पहले। एक जानवर है ना? हाँ, इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। कौन इन्फॉर्मेशन लीक करता है?
इंफॉर्मेशन तो कोई इसका तो कोई जवाब नहीं देता। इस मज़बा खाने से कसाई और दीगर अफराद फरार हो चुके हैं और किसी बंदे का नामो निशान मौजूद ही नहीं। क्या ये हो सकता है कि यहाँ जानवर मौजूद हों और उनका कोई रखवाला न हो? ये अभी अभी 20 मिनट के अंदर फरार हुए हैं, है ना? लोग भी फरार हुए हैं, सामने के सामने हमारे भागे इधर। और ये जो मोटर है इसका क्या इस्तेमाल होता है? मोटर तो ये पानी वगैरह ये देख रहे हैं आप सामने, ये बिल्कुल या ये प्रेशर के लिए होती है? प्रेशर भी यूज करता है। सामने एक चीज हो प्रेशर तो से फायदा क्या होता है इन लोगों को? जब ये गोश्त के अंदर ये पानी भरेंगे तो ये पानी का ये वजन बढ़ाने के लिए गोश्त का, कि अगर 100 किलो है तो उसमें अगर पानी 10 किलो लगा, 10 किलो गोश्त का रेट, ताकि मार्केट में कम से कम रेट में बेचें। अच्छा मुझे बताएं, ये रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह से स्लॉटर हाउसेस होने चाहिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। स्वाइन फ्लू शुरू हुआ है तो उससे बचत के लिए इंसान क्या करे? क्योंकि यही वो लोग हैं जो अस्पतालों में जाएंगे, सरकारी तमाम दूसरे लोगों से कांटेक्ट में होंगे तो स्वाइन फ्लू तो ऐसे ही फैल जाएगा। डेफिनेटली स्वाइन फ्लू या कोई और दूसरी डिजीज वो इसी किस्म के ये रेजिडेंशियल एरिया में गैर कानूनी तरीके से जो लोग खासतौर पे कोई मुर्गी खाना बनाते थे या ये मज़बा खाना बनाया हुआ है, ये जो है सोर्स ऑफ डिजीज है। चलें ठीक है, हम दूसरी जगह चलते हैं इससे पहले कि वो भी बंद हो जाए। और अक्सर यही होता है कि हमारी रेट से पहले ही इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और फिर ये सिनेरियो होता है कि लोग भाग चुके होते हैं, काम बंद हो चुका होता है, लेकिन सेटअप वहीं का वहीं होता है। हमारा काम इदारों को जगाकर मसाइल के हल की तरफ राग़िब करना है, लेकिन हमारी उम्मीदों और मेहनत का अंजाम क्या हुआ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दिखाएंगे। स्टाफ भाग चुका है लेकिन कार्रवाई यहाँ पे है। ये खाने के लायक नहीं है, हम इसको बाकायदा जानवरों के लिए इसको जू में या कहीं पर भी सीज कर दें। अच्छा मुझे बताइए कि भैंसें कटती हैं क्या? भैंस का गोश्त इस तरह से मार्केट में अवेलेबल? गोश्त ही मार्केट के अंदर अवेलेबल, भैंस का गोश्त ही चलता है कराची के अंदर। क्या मतलब? वो तो कहते हैं गाय का गोश्त है। नहीं, बछिया का भी गोश्त, भैंस का गोश्त खाने के लायक ही भैंस का गोश्त होता है। तो जो गाय का, बैल का होता है, बैल भी कटता है, जो ज़िबा होता है वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, ये हैं जो ज़िबा होने वाले जानवर, यही हम स्लाटर करते हैं। जो बच्चियाँ, जो भैंस का बच्चे होते हैं कट्टे कहलाते हैं ना, जो बड़े जो होते हैं वो गोश्त सेहतमंद हेल्दी है ही भैंस का गोश्त। अब हमने एक और जगह का रुख किया। जिला इंतजामिया का कहना है कि इस जगह उन्होंने पहले भी छापा मारा था। हम वहाँ दोबारा जाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ अब भी गैर कानूनी मिसबा खाना मौजूद है या नहीं। यहाँ पे मतलब काम हो रहा था, स्टाफ भाग चुका है लेकिन कार्रवाई यहाँ पे है। इधर आइए, अब देखें ये गोश्त पड़ा हुआ है, भैंस कटी है। अब ये किस तरीके से चेक होगा कि ये ठीक थी, बीमार थी, गोश्त ठीक है, क्या करना है? देखिए इसने प्रेशर के लिए ये अंदर ये पाइप लगाया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, है ना? दैट मीन्स ये प्रेशर भी डाल रहा है जो कि गैर कानूनी चीज़ है। यहाँ बड़े जानवर का गोश्त कटा हुआ मिला, लेकिन अफसोस यहाँ की सूरत हाल भी पहले वाले मिसबा खाने से मुख्तलिफ नहीं, यानी कसाई फरार हो चुके हैं हमारे आने से पहले। वेटनरी डॉक्टर के मुताबिक इस बड़े जानवर के गोश्त में हेपेटाइटिस जैसी बीमारी की अलामात हो सकती है। इसके अंदर पानी का प्रेशर लगने के बाद ये वाइट कलर में हो गया, जो रेडिश कलर गोश्त हमारा जो लाल कलर में टिश्यू होते हैं वो ये जानवर के बिल्कुल वाइट कलर में हो रहा है। ये खाने के लायक नहीं है, हम इसको बाकायदा जानवरों के लिए इसको जू में या कहीं पर भी सीज करते हैं। डेफिनेटली। तो अभी आप चेक करें, ये कैसे साबित करेंगे कि ये गंदा गोश्त है? ये अगर पानी के अंदर कंटामिनेशन है, पानी के अंदर ये इकोलाई वगैरह है, तो इससे जो टिश्यू के अंदर डिजीज आएगी वो गोश्त खाने से हमारे इंसानों के अंदर ये हेपेटाइटिस वगैरह इसके केस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है वो जानवर यहाँ पे इन्होंने ज़िबा किया है, बाकी सबके सर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे और जानवर कटे हैं। अच्छा, इन लोगों के यहाँ कोई डॉक्टर का सिस्टम नहीं है, कोई स्टैंपिंग का सिस्टम नहीं है? गैर कानूनी तौर, गैर कानूनी मज़बा खाना है, गैर कानूनी तौर पे बना हुआ है। तो अभी इसका क्या करना है? इसको सील करेंगे हम। सील करेंगे। किस शेल्टर के तहत ये लोग अभी काम कर रहे हैं? किन लोगों का इनको सपोर्ट है, जो इन लोगों को पहले से ही पता लग जाता है कि यहाँ पे रेड होने वाली है, टीम्स आने वाली हैं और फरार हो जाओ, कोई मिलता भी नहीं है। ये फिट है ये जानवर? ये ज़िबा तो करेगा, इसके जो चमड़े के अंदर जो मसले मसाइल हैं ये तो अलग करेगा, लेकिन इसका गोश्त है वो चेक होने के बाद ही पता चलेगा ये खाने के लायक है या नहीं। अच्छा, आप लोगों की वैसे कोई ड्यूटीज लगती हैं ज़िबा खानों में जहाँ पे स्टैंपिंग हमारे होती हर है? जगह, हर जो 2 स्लाटर हाउस हमारे गवर्नमेंट के हैं, जो
दो स्लाटर हाउस, एक न्यू कराची के अंदर है और एक लांडी में है। उन स्लाटर हाउस के अंदर बाकायदा राउंड ओ क्लॉक डॉक्टर मौजूद होते हैं। वो जितने भी जो जानवर ज़िबा होते हैं उनको चेक करके फिट करके फिर ये स्टैम्प करके फिर मार्केट से। तो यानी इसके अलावा जितने भी ज़िबा खाने हैं वो गलत, हाँ, उसके अलावा गैर कानूनी हम पहला है ये कि ये यहाँ पर जो ये काटने का जो अमल है, जो स्लाटर का अमल है, यही गलत है, गैर कानूनी है। बस इसी अमल के ऊपर हम लेके चले जाते हैं। चलें ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितने ही जानवर ज़िबा हुए हैं, इसका मतलब ये कि स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होगा। कितनी जल्दी उन्होंने काट के ख़त्म किए हैं इतनी सुबह। इस ज़िबा खाने के ऊपर हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा रेड करके 3 से 4 मरतबा इसको हर दफ़ा इसके साथ मसला ये होता है कि इसका जो ओनर है वो फ़रार हो जाता है, यहाँ पे जो स्टाफ है वो फ़रार हो जाते हैं। हमने मुसलसल इसके 3-4 दिन डेली रेकी करने के बाद। वो सील आप लोग किस तरीके से करते हैं? सील का क्या फ़ायदा होता है? सिर्फ ताला लगा के चले जाते हैं? जी हाँ, ताला लगाते हैं, उस पर वो लगाते हैं स्टैम्प, उसके बाद ये अंडरटेकिंग होती है, उसके बाद ये लोग रिमूव हो जाते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि ये सील टूटी है, कुछ हुआ है? इसको ये अपने इलाके के अंदर इसको फार्म शो कर देते हैं कि ये हमारा डेयरी फार्म है, इसके अंदर जानवर हम पालने के रखे हुए, और उसके आड़ के अंदर ये अपने घर की आड़ के अंदर ये गैर कानूनी गोश्त काटते हैं। लेकिन यहाँ सवालिया निशान ये है कि ज़िला इंतज़ामिया ने जब पहले इस मज़बा खाने को सील कर दिया था, उसके बावजूद यहाँ जानवर कैसे काटे जा रहे हैं। बात वही है, पुलिस वालों के नाक के नीचे काम जारी हो सारी। इस मामले में हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या जैसा हो रहा है वैसे ही होने दें, ये बात हमें गवारा नहीं थी। यहाँ पे सारा सिलसिला ये है कि इनकी जो है कंप्लेन लॉन्च हो चुकी है और पुलिस को हमने हिदायत ये पहले भी दी थी, और ये जो है उस वक्त पता लगा था कि ये मुल्क से बाहर है। फिर बाद में अभी जो इस तरह दूसरी दफ़ा ये हमने किया है, क्योंकि हमारे साथ ये दूसरी दफ़ा हुआ है। यहाँ पे होने के बाद हम ये करेंगे कि इसको पुलिस को अभी राइटिंग में इसकी कंप्लेन लॉन्च कर देंगे। तो पुलिस ये दोबारा खुला है, इसकी सील टूटी है, नहीं, यहाँ पे उसके काम वो हुआ, तो अलग, इसकी जिम्मेदार तो पुलिस होगी ना। वो पुलिस के साथ साथ पुलिस इसको प्रोड्यूस करेगी हमारे सामने। अच्छा जी, चलें ठीक है, हम बाहर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ है। ये जो नाले बने हुए हैं सीवरेज का, मेरे ख्याल से यहाँ पे निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, तो यही खून पूरी लाइनों में जा रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं खेल रहे होते हैं। रिहायशी इलाके में मौजूद गैर कानूनी मज़बा खाने के हवाले से हमने यहाँ मौजूद रिहायशियों से भी गुफ्तगू की और ये आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे ये खातूनें कह रही हैं गंदगी की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है। मेरे ख्याल से ये नाला है ना, ये नाला है। नाला तो सेपरेट है ना, आप हाँ देख सकते हो, वो देखिए। हाँ, तो नाले में जो गंदगी होती है फिर घरों में आती है। हाँ, बारिश होती है तो आती। अच्छा, और फिर ये जो कुर्बानी का ये सारा फुजला होता है, ये भी सारा गंद यही आता है। सब खून का पानी हाँ। ये लोग धोते हैं रोजाना, हमारी भाई लड़ाई होती है इन लोगों से। अच्छा, तो ये लोग बाज नहीं आते? नहीं, सब चढ़ के आते हैं हमारे ऊपर मारने के लिए। और ये जो ये मर्द हजरात, ये मर्द कोई यहाँ नहीं बोलता, सब ऐसे ही। और ये जो बच्चे खेलते हैं, ये मेरे बच्चे इधर आ जाओ। अच्छा, तो ये जो खेलते हैं यहाँ पे, ये तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। बीमार होते हैं, क्या करें। ये गंदगी से तंग है आप? अरे तंग, इतनी बदबू आती है ना कि हद से ज्यादा बदबू आती है, और हमारी दीवारें सारी बैठ गई इसकी वजह से। अच्छा, इतना गंद, यानी कि घर में बदबू हो जाती है, अच्छा, इतना तो स्मेल आती है। समझते हैं कि कुर्बानी के दिनों में खून की बदबू बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, आप लोगों के ये लिए तो कहाँ से हो रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये तो चीख पुकार होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, जानवरों की काटने की, इसकी इतनी आप लोगों बदबू ने शिकायत की है कभी? कि शिकायत कितनी दफा छापे पड़े, मगर आते हैं चले जाते हैं ऐसे ही। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले खुद साथ आते हैं, वो देखते हैं, चले जाते हैं, ऐसा हुआ है रिश्वत लेते चले जाते हैं भाई, हफ्ता लेते हैं, वो तो आते हैं, वो चुपके से तो सरकार चल दी है। ये एक बड़ी बात है, मोहल्ले वाले तंग हैं, लेकिन कारोबार यहाँ पे चल रहा है, और ये ऐसा कारोबार, खाना ही, ये गोश्त खाना नहीं मांगते हमारे बच्चे, गंदगी नहीं पकाने देते हैं, सिर्फ मुर्गी का गोश्त खाते हैं, ये गोश्त नहीं ये नाती होगी आप लोगों को। हम लोगों ने देखा जो है अब आँखों से, जब तक देखते नहीं थे तो चलो खा लिया बच्चों ने, अब आँखों से देखा हम तो बिल्कुल नहीं खाते। बीमार भी काटते हैं, ये सब काटते हैं। बस पूछो मत। हैं कैसे कैसे जानवर काट लेते हैं? टांग टूटी हुई होती है, वो हाँ, काट देते हैं, यही यहाँ पे लगी होती है जब भी। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता? कोई नहीं आता, कोई भी अपना बीमार जानवर लाए, इनसे कटवा ले। कोई नहीं आता। आपने सुना कि यहाँ के रिहायशी इस मज़बा खाने से कितना तंग हो चुके हैं। क्या रिहायशी इलाके में ऐसे मज़बा खाने होने चाहिए? ये काम तो पुलिस वालों का है कि वो अपने हुदूद में इन मज़बा खानों पर मुस्तकिल चेक रखें। जब कोई काम नाजायज और गैर कानूनी हो तो वहाँ के इलाके के SHO का फर्ज बनता है कि जानवरों को यहाँ कटने न दें, लेकिन ऐसा कहाँ होता है जनाब, ये तो आप भी जानते हैं। इलाके के SHO की मर्जी के बगैर तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन जानवरों को ज़िबाह करने का अमल इनकी नाक के नीचे हो रहा है। अफसोस, सद अफसोस। नदी नालों में यहाँ खून बह रहा है, जरासीम बह रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है।
और बच्चे भी खेल रहे हैं। और पुलिस की एक बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये कि हफ्तावार ये लोग आते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और चले जाते हैं। तो जब हम अभी आ रहे थे तो हमने पुलिस का वेट किया था तकरीबन 20-25 मिनट। मुझे लगता है उन 20-25 मिनट में तमाम स्टाफ गायब हो गया, तमाम कार्रवाइयाँ रुक गई। इवन गोश्त यहाँ से बरामद हो सकता था जिससे सबूत मिल जाता हमें कि ये गंदा और गैर मयारी गोश्त है, लेकिन वो गोश्त भी गायब हो गया। इस जानवर के गोश्त को वैन में रखा जा रहा है ताकि उसे किसी जू में दे सके। इसका क्या करेंगे? इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, चिड़ियाघर में जमा करवा देंगे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए। अच्छा, वैसे यही होता है कि जो भी नाकिस और गैर मयारी गोश्त होता है उसको ले जाते हैं? जी, उसको चिड़ियाघर में करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, उसकी फिर हमें स्लिप मिल जाती है। तो सही गोश्त है, खराब गोश्त में उंगली अंदर करें तो उंगली अंदर चली जाती है। अच्छा, ओके। भैंस का गोश्त सबसे ज़्यादा नुकसानदेह इंसान की सेहत के लिए, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। भैंस का दूध जो है वो फ़ायदेमंद है। ये काम जो होता है ये सुबह सुबह का होता है। इवन आधी रात से ये लोग लग जाते हैं ज़िबा करने के लिए जानवर, और फिर सप्लाई भी हो जाता है मार्केट्स में। जैसा कि अभी आपने देखा, हम एक ज़िबा खाने में गए हैं और सिचुएशन आपने ये देखी कि जितना गोश्त कटा था यानी 10-20 जानवरों का वो सप्लाई हो चुका था, सिर्फ एक बचा था और स्टाफ गायब था। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो जगहें मौजूद हैं इनका जड़ से ख़ात्मा क्यों नहीं किया जा सकता? ये लोग इतने बड़े माफिया क्यों बने हुए हैं और ये लोग इतनी आसानी से अपना कारोबार कैसे चला रहे हैं और ज़िंदगियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? जब कोई ना कोई वबा फूट जाती है, बीमारी आ जाती है, तो उससे लड़ने के लिए हमारी हुकूमत के पास, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कोई इकदाम नहीं होते। एक डेंगू मच्छर का जो है उससे इतनी जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पर देखते नहीं है कि वजूहात क्या होती हैं उन चीज़ों की, और जब मीडिया दिखाता है देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन जड़ से खात्मे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो मेरी गुजारिश यहाँ पे आला हुक्मरानों से होगी कि जो ये देख रहे हैं गरीबों के इलाकों में इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, तो इन लोगों को इतनी बड़ी पावर ना बनने दें कि वो हमारे जैसे लोगों की, इन तमाम गरीब लोगों की जो है वो ज़िंदगियों के साथ खेलें। हम आ गए हैं ज़ू, और ज़ू आने का मकसद ये था कि जो गोश्त हमने वहाँ से उठाया था जिसके ऊपर स्टैंपिंग नहीं थी, देखने में तो सही गोश्त था ये, लेकिन इंसानी कंजप्शन के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि प्रेशर वाला गोश्त है। इस वजह से ये ज़ू में जानवरों के खिलाने के लिए ये वेटनरी की जो टीम है वो ले आई है। और अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के ज़िबाखानों से गोश्त उठाया जाता है तो ज़ू में ही दिया जाता है। जो गोश्त हमने रिकवर किया है गैर कानूनी ज़िबाखाने से, उसको ठिकाने लगाया जाए, और ठिकाने ऐसे लगाया जाएगा कि जो वेटनरी की टीम है वो इस गोश्त को दे देगी यहाँ ज़ू मैनेजमेंट को, और ज़ू मैनेजमेंट यहाँ जो जानवर हैं उनकी कंजप्शन के लिए, उनके खाने के लिए वो गोश्त इस्तेमाल करती है। और अक्सर यही हुआ है कि जो भी गोश्त रिकवर किया जाता है इस तरह गैर कानूनी ज़िबाखानों से, उनको यहाँ पे ज़ू में दे दिया जाता है। हमारे लाए जाने वाले गोश्त का वज़न किया जा रहा है। हमने ज़ू में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आमिर इस्माइल रिजवी से ये जानने की कोशिश की कि ऐसे छापों में मिले गोश्त का आप क्या करते हैं। आप बताइए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ दें कि आपका यहाँ पे क्या काम है। इवन ये अगर गोश्त लेकर आते हैं तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? मैं डॉक्टर आमिर इस्माइल रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर ज़ू की तौहीद से काम कर रहा हूँ, वेटरनरियन भी हूँ मैं। मेरा काम इनिशियली तो मेरा काम ज़ू के जानवरों की देखभाल करना, उनकी सेहत, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। सप्लीमेंट्री काम ये है कि जब ये गोश्त लेके आते हैं, छापे का गोश्त जो कॉन्फिस्केटेड मीट होता है, इलीगल स्लाटरिंग का, वो सुबह भी लेके आते हैं, दोपहर शाम किसी वक्त भी लेके आते हैं, हम वहाँ रिसीव करते हैं, अपनी क्वालिटी चेक करते हैं, अवध क्वालिटी अच्छी लेके आते हैं। अगर फर्ज करें क्वालिटी डिक्रीज होती है तो हम शिकायत कर देते हैं कि अच्छी नहीं है, नहीं है, फिर वो जानवरों के इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ 99.99% होता है। अक्सर कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, लेकिन अक्सर बेशतर अच्छी चीज़ लेके आते हैं। उनको भी पता है कि अच्छी चीज़ है, कौन सा ज़ाया करने वाला माल है, कौन सा जानवर को देगा वो लेके आते हैं, हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव बना के देते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि इन्होंने तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हुई पिछले साल, तो आप ज़ू को कितना गोश्त किया है? क्योंकि अक्सर इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं ना, एलिगेशन ये आता है कि इतना सारा जो गोश्त रिकवर किया जाता है ये लोग खुद मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ऐसा है? इसलिए मैं भी वेटरनरी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। मेरी पोस्टिंग में पहले वही वेटरनरी डिपार्टमेंट को उसका यहाँ आए हैं, ऐसे बिल्कुल गलत तासुर रही है। इलीगल स्लाटरिंग गोश्त जो कॉन्फिस्केट होता है वो यहाँ भी ला के देते हैं। यहाँ तकरीबन पिछले साल तकरीबन 7,500 से ज़्यादा किलो गोश्त ला के दिया था, 7,687 किलो। पिछले साल का ये रिकॉर्ड बता 7,687
87 kg। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो बहुत खासी मकदार है, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और इतनी तो कंजप्शन होती है ज़ू में रोज 115 किलो गोश्त कंजप्शन है। फिर तो मंगल को ऑफ करते हैं, जैसे दुनिया में हर जगह ऑफ होता है तो यहाँ भी ऑफ होता है, यहाँ मंगल को ऑफ होता है। और मंगल को ऑफ इसलिए जो स्लॉटिंग नहीं होती मंगल को, तो मंगल को ऑफ होता है। चलें ठीक है, अभी ये जो गोश्त लेकर आए ये आप देखें किस तरीके से आप एग्जामिन करते हैं, किस तरह से अप्रूव करते हैं, तो पता चल जाता है। और जो बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें रखने की वजह से मट्टी लगने जैसा हो गया, धोने का बिल्कुल साफ। अच्छा, तो कैसे पता लगे ठीक है? तो सही गोश्त है, खराब गोश्त में उंगली अंदर करें तो उंगली अंदर चली जाती है, फोम की तरह बन जाता है। ओके, सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, जानवरों में कोई बीमारियां तो नहीं ट्रांसफर हो जाती हैं इनके गोश्त से, अगर एक गोश्त के अंदर कोई बीमारी हो तो? बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे गोश्त के हवाले से कि जो मार्केट में अवेलेबल गोश्त है लोगों के खाने के लिए वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरीके से वो कट रहा है और किस किस्म का गोश्त मार्केट में अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट में जो अवेलेबल गोश्त है वो इंसान के खाने के लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, मजबूरी है, खाना पड़ता है लेकिन खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, क्यों? एक्चुअली जिस तरह से उसको ज़िबा किया जा रहा है, और देखें गोश्त की एक मुद्दत होती है या उसके जानवर की एक उम्र होती है कि इस उम्र के जानवर का गोश्त खाना चाहिए, और हर चीज़ के लिए बताया गया कि बकरे का गोश्त है, गाय का है, भैंस का, कौन सा गोश्त किस चीज़ के लिए है। बट हमारे यहाँ इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, बस जो गोश्त जिसको मिल जाए, जो अफोर्ड कर सकता है वो गोश्त लेता है और खा लेता है, तो वो नुकसानदेह होता है। अच्छा, तो मार्केट में जो अवेलेबल गोश्त है वो आपकी नज़र में वो किस चीज़ का गोश्त अवेलेबल है ज़्यादा? भैंस का। अच्छा, भैंस का ज़्यादा होता है। कहा तो जाता है कि वो बच्चिया का गोश्त है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर बच्चिया का गोश्त आप देखें और भैंस का, उसके कलर में फ़र्क होता है। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है? कलर एक हल्का सा गुलाबी कलर होना चाहिए, वो बिल्कुल पीला होता है, उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, मरून बहुत डार्क कलर है, और उसके अंदर चर्बी जो है ना बहुत ज़्यादा लेयर होती है चर्बी की, और सख्त होता है, आप हाथ लगाए तो लाइक प्लास्टिक की तरह लग रहा होता है आपको। अच्छा, वेटनरी हमारे साथ पूरी टीम थी उनकी, वो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि भैंस का गोश्त सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंसान की सेहत के लिए, तो आप क्या कहती हैं? भैंस का गोश्त सबसे ज़्यादा नुकसानदेह इंसान की सेहत के लिए, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। भैंस का दूध जो है वो फ़ायदेमंद है और गोश्त सबसे नुकसानदेह है। सबको सब कुछ पता है, बट ये कि उन्होंने बेचना है, अब उन्होंने भैंस का ही गोश्त बेचना है, इसी वजह से जो है वो कह रहे हैं कि जी ये सही है। मैं भी कोई गलत चीज़ बेचूंगी, मैं कह दूँगी जी ये सही है, आप ले जाइए, मैं इस पर स्टैंप लगा के दे रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ अभी बहुत सारे इशूज़ हैं, आपने देखा होगा, आप रिसर्च कर रहे होते हो कि बहुत सारे मसले आते हैं कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ बिल्कुल सेहत के लिए सही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो जाके आप हॉस्पिटल में चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ गोश्त को प्रेशर दिया जाता है ताकि उसका वेट बढ़ जाए, तो प्रेशर होने के बाद जो गंदा पानी उसके मसल्स में डाला जाता है, तो वो जब खा लिया जाता है तो उसके क्या नुकसान आते हैं? जो नुकसान आप आजकल कॉमनली देख रहे हैं, सबके पेट ख़राब है, अस्थमा हो रहा है, ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, लंग्स आपके जो है ना डैमेज हो रहे हैं, किडनी आपके डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जो आज से 15 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी वो आज बहुत कॉमन है। हर घर में एक पेशेंट आपको लाजिम मिलेगा। आप बड़ी बड़ी 6 बीमारियाँ ले लीजिए, उसमें हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, आपका खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, तो ये चीज़ें आप कोई चेक नहीं करता। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मुल्क में आप देखें बीमारियों का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। अवेयरनेस तो बहुत आ रही है, बट उसको चेक करने का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई एक आम आदमी उसको चेक कर सके। पहले हम लोग जाया करते थे, हम देखते थे कि ये बकरे का गोश्त है, ये बच्चिया का है, और ये बड़े का मतलब भैंस का गोश्त है। उसका कलर फ़र्क होता था, उसका रेशा डिफरेंट होता था, उसको हाथ लगा के आप महसूस कर सकते थे, बट अगर आप अभी आप जाते हैं तो आप नहीं महसूस कर सकते। जब तक कोई उसके पूरा नहीं टंगा हुआ होगा, आपको नहीं पता चलेगा ये गोश्त बकरे का है, ये पार्चा रखा हुआ, ये गाय का है, भैंस का है, किसका है। तो उसमें आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह कहते हैं गधे का गोश्त खिला दिया, अब वो उसमें फ़र्क ही नहीं है, और अगर कीमा बन जाता है तो आपको क्या पता चलेगा किस चीज़ का है। कमिश्नर कराची आसिफ शाह साहब के मुसलसल 1 हफ्ते इंतजार के बावजूद उनसे बातचीत का मौका न मिल सका। हमारी मेहनत पर इस तरह पानी फेरा गया कि सरकारी इदारों की ही काली भेड़ों की रिश्वतखोरी ने दोबारा ये मज़बा खाना चलवा दिया, जिसकी इत्तला हमें वहीं के परेशान रिहायशी ने वीडियो की सूरत में भेजी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कमिश्नर कराची या असिस्टेंट कमिश्नर हशाम या मोमिनाबाद थाने की नफरी? प्रोग्राम आपने देखा,
पूरे कराची शहर में कानूनी जो ज़िबाखाने हैं वो सिर्फ 2 हैं उनकी तादाद, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह ज़िबाह करते हैं लोग जानवर और इससे अपना कारोबार चमका रहे हैं और ये गैर कानूनी कारोबार है। लेकिन एक बात यह है कि जब तमाम इदारे मौजूद हैं जो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, जिनके इख्तियारात में है कि ऐसे कारोबार को रोकें, तो जब उनकी नज़र से ये सब कुछ गुजर रहा है तो उसके बावजूद ये कारोबार कैसे फ्लरिश कर रहा है। एक दफ़ा रेड होती है, एक दिन के लिए बंद होता है, दूसरे दिन फिर इनका कारोबार शुरू हो जाता है। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं? जब इनको इतना लॉस होता है तो इनके लॉस से इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता, फिर दोबारा से अपना कारोबार चमका लेते हैं। तो अफसोस होता है हमें मीडिया वालों को, आवाम को ये देख के कि इतनी एफ़र्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं निकलता और फिर गुस्सा मीडिया वालों पर आता है कि मीडिया आता है, कार्रवाई करता है, चला जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसकी एक वजह मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो इदारे हैं उनके अंदर ही काली भेड़ें होती हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि मुखबरी कर देते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे ज़िम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है कि अगर अपने इर्द गिर्द होता हुआ कोई भी गैर कानूनी काम देखें तो किसी ना किसी को ज़रूर इन्फॉर्म किया कीजिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।